इकोनॉमिक्स में बहुत बार पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है, आपको क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव। अब ये आंसर करने के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए वेदर इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, ऐसे बोला जाता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है क्या। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक फिनोमिना कभी हुए होंगे ये उसको डिफाइन कर देती है। और नॉर्मेटिव क्या करती है, आइडियल सिचुएशंस में डील करती है। आइडियल सिचुएशंस का मतलब जो परफेक्ट होती है, जैसा होना चाहिए। जैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहां कहां होगा, जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये क्या है, आइडियल सिचुएशंस है। ठीक है, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट है, आइडियल है, ऐसा ही होना चाहिए इक्विलिब्रियम। तो नॉर्मेटिव तो ये रही आइडियल सिचुएशंस बताएगी। ये क्या बताएगी, एक्चुअल सिचुएशंस। जरूरी तो नहीं है कंज्यूमर जो है, प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पे ही हो हमेशा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये बताती है एक्चुअल सिचुएशन कि एक्चुअली हुआ क्या, ये बता रही है कि आप क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है आपका, जो ये नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में होता है, अब क्योंकि ये क्या है, आइडियल सिचुएशंस हैं, तो ऑब्वियसली ये वेरीफाइड भी हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स से हटके एग्जांपल लेते हैं कि जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को या पॉलिटिशियन को, एमपी को, सीएम को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर्स को जब ओथ दिलाई जाती है, तो ओथ में क्या बोला जाता है, आइडियल बताते हैं ना कि मैं संविधान की, इंग्लिश में होती है हिंदी में होती है दोनों में होती है, तो उसमें बेसिक क्या नटशल क्या होता है कि मैं ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से मैं अपना जो भी मेरा जॉब है, प्रोफाइल है, उसका जो है मैं निर्वहन करूंगा, और उसके अलावा अपनी जॉब का कोई मिसयूज नहीं करूंगा, है ना। ऐसी हमें क्या है, आइडियल ओथ दिलाई जाती है। बट एक्चुअली वैसा होता है या नहीं होता है वो और बात है। बट ओथ तो क्या दिलाई जाती है, आइडियल सिचुएशन के, आइडियल मिनिस्टर के लिए, आइडियल पीएम के लिए दिलाई जा रही है। अब वो आइडियल बनता है या नहीं बनता है वो तो बात की बात है, ठीक है ना। वो ऑनेस्ट है या नहीं है वो बात की बात है, वो अपना काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है। तो आइडियल आइडियल जो चीज होती है वो क्या है, फिर वो वेरीफाइड भी है ना, और वो ट्रू भी है। सब लोग आइडियल सिचुएशन ही चाहते हैं। कंज्यूमर चाहेगा तो यही कि मैं कहाँ रहूं, अपने इक्विलिब्रियम पे रहूं। प्रोड्यूसर भी यही चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम पे रहूं। तो हर बंदा क्या चाहता है, आइडियल सिचुएशन चाहता है। तो इसलिए ये क्या है, ये ट्रू भी है और वेरीफाइड भी है। ठीक है जी, ट्रू भी है और वेरीफाइड भी है। अब एक्चुअली क्या होता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे जैसे कोई एक इकोनॉमिक फॉर्म फिनोमिना हुआ होगा पास्ट में, ये वैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है उसको वैसे ही एज इट इज डिफाइन कर देना। अब पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, ठीक है, अब ये क्या है, ये जजमेंट भी पास करती है। जजमेंट्स पास करती है मींस दे, ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये क्या करेगी, इसका काम क्या है ये भी बताना। एक तो आइडियल सिचुएशन बताना, फिर ये भी बताना whether it is good or bad, whatever the situation is, whatever the condition is, whatever the problem is, whatever the solution is given in this, वो क्या है, वो क्या होना चाहिए, उसका गुड और बैड इफेक्ट्स भी बताएगी। ठीक है जी, ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं। दे माइट बी ट्रू, ट्रू हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स। और दूसरी बात, ये सोल्यूशन नहीं देती है, ये प्रॉब्लम तो बताती है पर उसका सोल्यूशन नहीं देती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जहां इकोनॉमिक पॉजिटिव इन कैरेक्टर है, वहां पे क्या है कि वहां पे प्रॉब्लम बताई जाएगी। जैसे बता देंगे इंडिया क्या है, इंडिया इज अ पुअर कंट्री, या इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ऐसा, या इंडिया अभी क्या है, बैकवर्ड है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, जो क्या है, जो स्टेटमेंट्स होंगी वो कोई सोल्यूशन नहीं देंगी, प्रॉब्लम बताएंगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देंगी। यहाँ पे क्या होता है, यू गेट स्टेटमेंट्स व्हिच गिव, यू गेट सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर पॉवर्टी है तो एलिवेट, ये बताएगी पॉवर्टी है,
नॉर्मेटिव में उसको एलिवेट करने का, उसको हटाने का, उसको खत्म करने का जो है सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम पता लगती है, यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिलता है, राइट। अब अगर हम देखें, अगर मैं बोलूं मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स को एज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ूं, तो मेरे पास किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और मेरे पास एक्चुअल को कंपेयर करने के लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली अगर हमें जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, तो वी डू कंपेयर विद सम आइडियल सिचुएशंस, है ना। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन रखूं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पॉजिटिव है, तो एक तो क्या हो रहा है, स्टेटमेंट है, पता नहीं ट्रू है, पता नहीं फॉल्स है, प्रॉब्लम है, पता नहीं सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव साइंस अकेली अकेली रखें, अकेली रखें तो क्या है, तो भी कंप्लीट नहीं होती है। अगर नॉर्मेटिव में पढ़ें तो आइडियली आइडियल सिचुएशंस है, वेरीफाइड भी है स्टेटमेंट्स, बट एक्चुअल से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्चुअली क्या होना है वो हमें पता नहीं है, आइडियल सिचुएशंस में जी जा रहे हैं, और नॉर्मली आइडियल सिचुएशंस वेरी रेयर होती हैं, इन जनरल नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा जब इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पढ़नी है, पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कभी भी अकेली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में नहीं पढ़ी जाती। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, आप डॉक्टर के पास गए, यू सेड कि हमें मुझे जो है फीवर है, या आपने अपनी कंडीशन बताई, जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन थी एट प्रेजेंट, वो आपने बताई, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आपको फीवर है, और साथ में आपको बता दिया कफ है, डायग्नोज कर दिया। डायग्नोज मीन्स आपकी प्रॉब्लम आपको बता दी कि आपको फीवर है, टाइफाइड की वजह से है, कोविड की वजह से है, वायरल इंफेक्शन है, ठीक है, डेंगू हो सकता है। आपको जो है उसने क्या करा, डायग्नोज कर दिया प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन जब आपने कहा कि अब बताओ कि दवाई, व्हाट मेडिसिन शुड आई टेक, तो उस टाइम वो कहता है मेडिसिन तो हम देते नहीं है, मेडिसिन तो मैं नहीं देता हूं, ठीक है। तो अब क्या आपकी विजिट कंप्लीट होगी? आपका काम यही थोड़ा ना था कि जाओ, और ये तो आपको भी पता ही था शायद कि मुझे फीवर है या मुझे कफ है, या थोड़ा बहुत आइडिया तो आजकल आजकल नेट पे देख के भी लग जाता है ना। यू गो टू अ डॉक्टर सो दैट वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज भी कर दे, और साथ के साथ उसका सोल्यूशन मीन्स आपको मेडिकेशन भी प्रोवाइड करे, फर्दर गाइडेंस भी दे, आपको क्या डाइट लेना है, एंड ऑल दैट, है ना। तो अगर डॉक्टर सिर्फ ये वाला पार्ट करे, पॉजिटिव साइंस, प्रॉब्लम बता दी, सोल्यूशन नहीं दिया, तो ऐसे डॉक्टर के पास तो कोई जाएगा नहीं ना। तो डॉक्टर क्या करेगा, कॉम्बिनेशन देगा ना, प्रॉब्लम भी बताएगा, आइडेंटिफाई भी करेगा, और उसका नॉर्मेटिव साइंस में उसका क्या करेगा, आपको सोल्यूशन भी देगा कि अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है, उसके लिए सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। तो सिमिलरली अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे जो सिर्फ क्या करेगा, प्रॉब्लम बताएगा, सोल्यूशन नहीं देगा, तो इकोनॉमिक्स भी हम ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं? या ऐसे इकोनॉमिस्ट के पास भी आप क्यों जाओगे कंसल्टेशन लेने, जो कहेगा कि प्रॉब्लम तो है, ओवर पॉपुलेशन है इंडिया में, पावर्टी है, ठीक है, लोग जो है पुअर है, या क्राइम रेट बड़ा हाई है, एंड ऑल दैट, बट उसको ठीक कैसे करना है वो नहीं बताएगा। तो ऐसी इकोनॉमिक कंसल्टेंसी लेने भी आप क्यों जाओगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या है कि हमेशा कॉम्बिनेशन में पढ़नी है,